समुद्री तूफान कराची से 390 किलोमीटर दूर 15 जून को केटी बंदर और गुजरात के दरमियान टकराएगा। वेपोर के गिर्द हवाएं 150 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से चल रही हैं। ठट्टा और सजावल ज्यादा मुतासिर होंगे। बदीन में बारिश और तेज हवाएं। शहर कायद में भी हवाएं चल पड़ी। नेटी जेटी पुल पर खंबा गिर गया। घारो क्रीक में पानी की सतह बुलंद। कडानी और डाम में लहरें बिफर गईं। अब्दुल्ला डगारजई गोट का जमीनी राब्ता मुनक़ता। हिली इलाकों से इनखिला जारी। केटी बंदर को खाली करा लिया गया। सजावल में बारिश के बाद मकीनों में खौफ हरास। वज़ीर आला सिंध ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, इंतजामात का जायजा लिया। शरजील मेमन कहते हैं क्लाउड बर्स्ट हुआ तो संगीन सूरत हाल हो सकती है। तूफान के पेश नजर कराची के तालीमी इदारे बंद रहेंगे। इम्तहानात भी मुलतवी। फौज की इमदादी कार्रवाइयां में मसरूफ सजावल और गुलारची में पनागजीन कैंप और तिब्बी इमदादी मराकज़ कायम। 1100 से ज़ायद अफराद कैंप्स में मुंतकिल। डीजी रेंजर सिंध का शाहबंदर, सजावल, ठट्टा और बदीन की साहिली पट्टी का हंगामी दौरा। पाक बहरिया की सिंध बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां। शाहबंदर के नवाही इलाके से सैकड़ों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। पाक बहरिया के जहाज़ों की खुले समंदर में पेट्रोलिंग। दर्जनों माहीगीरों को रेस्क्यू किया। 9 मई को पाकिस्तान पर कब्जा करने की कोशिश की गई। टाइगर फोर्स का मकसद 9 मई जैसे वाकयात करना था। राना सनाउल्लाह की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, चंद 100 शरपसंदों के खिलाफ कानून हरकत में है। किसी ने जुर्म किया या कोई गुमराह हुआ तो सबको सजा मिलेगी। ये मुल्क पर काबिज होकर अपना एजेंडा मुसल्लत करना चाहते थे। वज़ीर दाखिला के बयान पर पीटीआई का रद्द-ए-अमल। बयान में कहा गया, वज़ीर दाखिला कातिलाना हमले की तहकीकात को सबूताज कर रहे हैं। वो खुद इस हमले में नामजद हैं। शफाफ तहकीकात हुई तो राना सना नहीं बचेंगे। नजरसानी दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। तहरीक इंसाफ की फरीक बनने की दरख्वास्त मंजूर। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क किए, हर कानून पर अमल दरामद रोकना मुमकिन नहीं है। एक के बाद एक कानून पर अमल दरामद नहीं रोक सकते। समाअत कल 12 बजे तक मुलतवी। केस की तफ्तीश मुकम्मल तौर पर मुंजमद है। कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। कहा, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट का लीक होकर टीवी पर आना बदकिस्मती है। जो जुर्म हुआ वो बहुत संगीन था। एक सहाफ़ी का कत्ल होना पूरी दुनिया के लिए बाइस तशवीश था। हुकूमत से कीनिया के साथ बाहमी कानूनी मुआहदे पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। समाअत जुलाई के पहले हफ्ते तक मुलतवी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ जारी हुक्म इम्तना में 1 माह की तौसी कर दी गई। अटॉर्नी जनरल की अदालती इस्लाहात कानून और नजरसानी के नए कानून की दुरुस्तगी के लिए मजीद मोहलत की इस्तदा। अटॉर्नी जनरल का कहना था, दोनों कवानीन में गलतियों की दुरुस्तगी के लिए ड्राफ्ट शुरू हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ आईनी दरख्वास्तों का 8 जून की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। की सदा मुस्तरद। अदालत का साबिक वज़ीर आला पंजाब को जेल में तिब्बी सहूलियात फराहम करने का हुक्म। सहूलियात फराहमी से मुतालिक रिपोर्ट 3 रोज में जमा कराई जाए। टेस्ट ठीक तरीके से नहीं कराए गए। चौधरी परवेज इलाही की अदालत को शिकायत। सानह 9 मई केस में शाह महमूद कुरैशी की 19 जून तक जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जलाओ घराव केस में असद उमर की जमानत में 27 जून तक तौसी कर दी। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़ फोड़ केस में दरख्वास्त जमानत कबल गिरफ्तारी वापस ले ली। साबिक सूबाई वजीर पंजाब अली अफजल शाही को गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद और लाहौर समेत कई शहरों में ज़िलज़िला। शिद्दत 5.3, गहराई 10 किलोमीटर थी। मरकज मशरकी मकबूजा कश्मीर था। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुजफ्फराबाद और मीरपुर समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में ज़िलज़िला। मरी सवाबी गुजरात गुजरावाला में भी जमीन हिल गई। कराची मेयर इलेक्शन का मामला सेनेट पहुंच गया। जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ का वॉकआउट। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा, कराची में अक्सरियत को अक़लियत में बदलने की कोशिश की जा रही है। सिंध पुलिस सियासी वफादारियां तब्दील करा रही है। जमात इस्लामी और इत्तेहादियों की तादाद 193 है। पीपल्स पार्टी की तादाद 173 है। चेयरमैन नादरा तारिक मलिक ने इस्तीफा दे दिया। वज़ीर आज़म से मुलाकात में चेयरमैन नादरा ने इस्तीफा पेश किया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने तारिक मलिक का नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल कर दिया।
रूसी तेल की समरा तमाम तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लगेगा। फिलहाल ओपेक ममालिक हमारी पहली तरजीह रहेंगे। मुसद्दिक मलिक का बोल न्यूज़ के प्रोग्राम आज की ताज़ा खबर में बयान कहा, रूस से 1/3 तेल कम कीमत पर हासिल करेंगे। खाम तेल की तिजारत 75 साल बाद शुरू हुई। आज़रबाईजान से मुआहदा हो चुका है। हर माह एक LNG कार्गो आएगा। तुर्कमानिस्तान से भी गैस लाना चाहते हैं। रूसी खाम तेल लाने वाले जहाज से मुंतकली जारी। 20,000 टन से जायद रूसी खाम तेल डिस्चार्ज कर दिया गया। मुंतकली कल शाम तक मुकम्मल होगी। KBT का कहना है 4 रोज बाद एक और जहाज की आमद मुतवक्के है। हुकूमत ने चीन से $1.3 अरब कर्ज की रीफाइनेंसिंग की दरख्वास्त कर दी। वज़ीर खजाना की चीनी नाज़िमुल उमूर से मुलाकात। दोनों कर्जों की कुल मालियत $1.3 अरब से। कर्ज 2 या 3 हफ्तों में मैच्योर होने वाला है। ओपन मार्केट में डॉलर $7 सस्ता हो गया। अमेरिकी करेंसी की नई कीमत $298 हो गई। मलिक बोस्तान कहते हैं स्टेट बैंक से एक्सचेंज कंपनीज $5 मिलियन मौसूल हुए। कल मजीद $5 मिलियन मिलेंगे। ओपन मार्केट में डॉलर सस्ता होगा। अपने अजीज पर कुर्बान होने वाले शहदा के लवाहिकीन का आसान है। 9 मई पर गहरे दुख का इजहार। बेवाल लेफ्टिनेंट कर्नल आमिर शहीद ने कहा, 9 मई को जो हुआ वो सिर्फ तंसीबात पर हमला नहीं था, तमाम शहदा की फैमिलीज पर और पाकिस्तान पर हमला था। शदीद मजम्मत करती हूँ। बेवा हवालदार तालिब हुसैन शहीद बोली, 9 मई के वाकयात पर दिली दुख हुआ। फनकारों के वफ़द का जिना हाउस का दौरा। मुनफरिद अंदाज में इजहार अकीदत। साने 9 मई की शदीद मजम्मत। फनकारों ने कहा, मुल्क दुश्मन नासिर ने सोचे समझे मंसूबे के तहत अस्करी तंसीबात को निशाना बनाया। मुल्जिमान को कड़ी सजा देने का मुतालबा। टिकटॉकर संदल खटक की जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद। जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया गया। सेशन अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर की जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद कर दी। इंसानियत की खिदमत साथ साथ बोल न्यूज़ के लिए एक और एजाज। अक़वाम मुत्तहिदा का बोल के रिपोर्टर दानिश मुराद की रज़ाकाराना खिदमत का एतराफ़। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने दुनिया के लिए मशअल राह करार दे दिया। आलमी मिशन ने 12,000 रज़ाकारों में से सिर्फ 8 रज़ाकारों को चुना। एशिया से 3, पाकिस्तान से सिर्फ दानिश मुराद की दस्तावेजी फिल्म शामिल। दानिश मुराद 2020 से अक़वाम मुत्तहिदा के साथ बतौर रज़ाकार वाबस्ता है। यूट्यूब से पैसे कमाना मजीद आसान हो गया। मोनेटाइजेशन की शराइत में नरमी। कम से कम सब्सक्राइबर्स 500 और वॉच टाइम 3000 घंटे होना लाजिम। इससे पहले 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे वॉच टाइम की शराइत रखी गई। सुरों के उस्ताद ख्याल और ठुमरी में अपनी मिसाल आप। शहनशाह गजल मेहदी हसन को बिछड़े 11 साल बीत गए। मेहदी हसन ने जो गाया फिर वैसा कोई दूसरा ना गा सका। सरहद पार भी उनसे मोहब्बत करने वाले कम नहीं। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज। 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी आवाम को। गुजरात अदाफ में यूं कह रहा हूं कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सर पर है, तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो। क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर। बोल है सबसे आगे, सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।